दोस्तों उस रात मैं और अभिषेक मुंबई से पुणे जाने के लिए निकले थे क्योंकि मेरे दोस्त राजेश के पुणे के एक मशहूर मैरिज हॉल में शादी हो रही थी। लिहाजा हम दोनों पुणे की ओर हाईवे से जा रहे थे। कुछ दूर जाने के बाद हाईवे का पूरा रास्ता ही जाम था और कब खुलेगा ये भी कोई पता नहीं था। फिर मैंने अभिषेक से कहा कि यार आज तो हम दोनों राजेश की शादी में नहीं जा पाएंगे। फिर मैंने वहीं पर खड़े एक ट्रक ड्राइवर से पूछा कि भैया यहाँ से कोई और भी रास्ता है इस जाम से आगे निकलने का। जिस पर उस ट्रक ड्राइवर ने कहा कि हाँ यहाँ से 1 किलोमीटर पीछे जाओगे तो एक जंगल है, उसी जंगल से होते हुए जाना होगा, पर लोगों का कहना है कि उस जंगल के अंदर भूत रहते हैं। भूतों का नाम सुनकर अभिषेक बहुत ही डर गया और उसने बोला कि और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जाने के लिए। तभी उस ड्राइवर ने कहा कि और कोई रास्ता तो नहीं है, और हाँ जब ये जाम सुबह तक खुलेगा तो चले जाना। तभी राजेश का फ़ोन आ गया तो मेरे फ़ोन उठाते ही राजेश ने कहा कि तुम दोनों कहाँ पर हो और इतनी देर हो गई। फिर मैंने राजेश से कहा कि यार हम दोनों अभी जाम में फंसे थे, बस यहाँ से निकलने वाले हैं। फिर मैंने फ़ोन को कट कर दिया और उस जंगल की तरफ जाने लगे। जब मैं उस जंगल के रास्ते से जा रहा था तो उस जंगल के अंदर एकदम से सन्नाटा छाया हुआ था और उस सन्नाटे भरे रोड पर मैं कार को ड्राइव कर रहा था। तभी कोई अचानक से कार से आकर टकरा गया तो मैंने वहीं पर कार को रोक दिया। फिर हम दोनों कार से नीचे उतरे और देखा तो वहां पर कोई नहीं था। फिर मैंने कहा कि यार जो अभी टकराया था वो गया कहाँ। तभी मुझे कार के नीचे एक हाथ दिखा जिसे देखकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। फिर मैंने कार के नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। वो एक औरत है और उस औरत का सर नहीं था और अभी हम उस औरत को देख ही रहे थे कि अचानक ही वो औरत वहां से गायब हो गई। फिर मैंने अभिषेक से कहा कि जल्दी से कार के अंदर बैठो। और फिर जैसे हम दोनों कार के अंदर बैठे और कार को स्टार्ट करने ही जा रहे थे कि तभी मेरी नज़र कार में लगे शीशे पर पड़ी तो वो औरत वही थी जिसका सर नहीं था। फिर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत अब गायब हो गई थी। फिर मैं कार को स्टार्ट करके आगे की ओर निकलने लगा। मैंने अभिषेक से कहा कि यार अब तो हम दोनों बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, हम दोनों को इस रास्ते से नहीं आना था। ये सब बोलते हुए मैं अभी कार को चला ही रहा था कि तभी कार के शीशे पर कुछ गिरने लगा। फिर मैंने देखा कि वो खून था। तभी एक आवाज आई, आज तो तुम दोनों मरोगे, अब तुम दोनों को मरना ही होगा। मैं कार को चला ही रहा था कि तभी मुझे एक बच्चा बीच रास्ते में खड़ा हुआ दिखाई दिया, पर उस लड़के का भी सर नहीं था। और ये देखकर हम दोनों बहुत ही ज्यादा डर गए। जिस पर अभिषेक ने कहा कि कार को मत रोकना, कार को उसके ऊपर चढ़ा दे। फिर मैं कार को तेजी से लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। जब कार उसके पास पहुंची तो कार उस लड़के के आर पार हो गई। फिर मैंने कार में लगे साइड मिरर में देखा तो वो लड़का वहीं पर था। फिर अचानक से वो गायब हो गया और मैं कार को तेज रफ्तार में बढ़ाने लगा। अभी मैं कार को भगा ही रहा था कि मैंने अभिषेक से कहा कि यार ये रास्ता नहीं है, यार ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। तभी अभिषेक डरते बोला, हाँ भाई ये रास्ता कैसा है यार, ये तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, हमें नहीं आना चाहिए था इस रास्ते से, अब तो हम दोनों का मरना निश्चित है और वो बिनसर वाली औरत हम दोनों को मारकर ही रहेगी। रात के अंधेरे में हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम किस तरफ जा रहे हैं और मैं उस अंधेरी रात में अभी कार को आगे बढ़ा ही रहा था कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो दोनों कार के अंदर थे। तभी एकदम से उस लड़के ने मेरा गला पकड़ लिया और तभी मेरा गाड़ी से डिसबैलेंस हुआ और गाड़ी एक पेड़ से जाकर टकरा गई। गाड़ी के पेड़ से टकराते ही मेरा सर कार के हैंडल से जोर से टकरा गया और तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था और सामने देखने पर बहुत ही हल्का दिखाई दे रहा था। फिर मैंने देखा तो मैं किसी कमरे के अंदर बंद था, पर अंधेरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और मेरे पास में अभिषेक बेहोश पड़ा था। फिर मैं अभिषेक को उठाने लगा और जब अभिषेक उठा तो अभिषेक ने कहा कि यार ये हम कहाँ पर आ गए और इतना अंधेरा क्यों है। फिर मैंने अभिषेक से कहा कि यार हम दोनों किसी कमरे के अंदर बंद है। अभी हम दोनों हाथ पकड़कर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने जा रहे थे कि तभी मेरी नज़र सामने गई तो मैंने देखा कि कोई तो था जो अंधेरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ पर है कौन। तभी अभिषेक ने बोला कि कहीं वो बेगर सर वाली औरत तो नहीं है यार। फिर हम दोनों डर की वजह से पीछे की ओर जाने लगे। हम दोनों अभी पीछे की ओर जा ही रहे थे कि तभी एक आवाज़ आई, कौन है वहाँ पर। फिर मुझे लगा कि ये तो कोई इंसान की आवाज़ है। फिर हम दोनों उसके पास गए तो मैंने देखा कि वो एक आदमी था। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि आप यहाँ पर कैसे आ गए। तभी उस आदमी ने बताया कि उस रात में घर जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लेट हो गया था और आसमान में बादल भी गरज रहे थे और बिजलियाँ बहुत ही ज़ोरों से कड़क रही थी। हाईवे पर उस दिन एक एक्सीडेंट हुआ था।
फिर मैंने सोचा कि इस जंगल को पार कर लूंगा और फिर उसके बाद मेरा गांव ही है। इस वजह से मैं जंगल के रास्ते से होकर जाने लगा। उस जंगल के अंदर काफी खामोशी छाई थी। ऐसा लग रहा था कि बहुत ही कुछ ज्यादा भयानक होने वाला हो। मैं बाइक लेकर अभी जा ही रहा था कि तभी अचानक से आंधी चलने लगी। रात के अंधेरे में मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और ऊपर से अब आंधी भी चलने लगी थी। मैं बाइक को अभी चला ही रहा था कि तभी मेरे सामने वो औरत आ गई जो बरसों पहले मर गई थी। जब मैंने उस औरत को अपने सामने देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वो औरत मेरे ही गांव की सुरेश की पत्नी थी। लिहाजन सुरेश एक अच्छा आदमी था जो हर किसी की मदद करता था और उसकी पत्नी बहुत ही बुरी औरत थी, क्योंकि वो पिशाच की पूजा करती थी। अगर वो औरत किसी बच्चे को देख लेती तो वो बच्चे को अपने बस में कर लेती थी और रात में बच्चों की बलि दे दिया करती थी। रात भर तंत्र मंत्र की पूजा किया करती थी और सुरेश ये सब करने के लिए उसे मना करता रहता था, पर उसकी पत्नी उसकी कोई बात नहीं मानती थी। और अगर सुरेश उसे रोकने की कोशिश करता तो उसे वो अपने बस में करके उसे भी अपने साथ बैठा लिया करती थी और साथ में बैठाकर वो शैतानों की पूजा करवाती थी। सुरेश का एक बेटा भी था और वो भी अपनी मम्मी की तरह ही हरकतें कर रहा था। वो भी बच्चों के साथ खेलते वक्त तो वो उन बच्चों के ऊपर वो सब किया करता था जो वो अपनी मम्मी से सीखता था, और वो सब करने के बाद वो अपनी माँ को आके बताता था। अब गांव वाले भी सुरेश की पत्नी से तंग आ गए थे। फिर एक दिन जब सुरेश की पत्नी किसी बच्चे की बलि दे रही थी कि तभी एक औरत ने देखा तो उसने सारे गांव को इकट्ठा कर लिया और गांव वालों ने उस औरत की असली शक्ल देख ली। और साथ ही गांव वालों ने देखा कि सुरेश, जो कि उस औरत का पति था, वो वहीं पर बेहोश पड़ा था और उसका बेटा उसी के साथ बैठकर पूजा कर रहा था। तभी गांव की एक औरत ने कहा कि अरे डायन, तूने तो अपने पति को भी नहीं छोड़ा और अपनी तरह अपने बेटे को भी बना दिया तूने। फिर किसी ने सुरेश के ऊपर पानी की छींटे मारी तो सुरेश को होश आ गया, यानी कि वो अभी मरा नहीं था। फिर सुरेश ने देखा कि गांव के सभी लोग वहां पर इकट्ठा थे। फिर सुरेश ने कहा कि क्या हुआ जो आप सभी यहाँ पर हो। तभी एक आदमी ने बोला कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तभी सुरेश ने कहा कि मुझे तो कुछ भी नहीं मालूम। फिर उस आदमी ने बताया कि तुम्हारी पत्नी प्रियांशु के बेटे की बलि दे रही थी। अच्छा हुआ जो मेरी नज़र पड़ गई, नहीं तो आज पता नहीं क्या होता। और तुम्हारी पत्नी की तरह ही तुम्हारा बेटा भी सीख रहा है। फिर गांव वालों ने उन सभी को गांव से निकाल दिया। तभी सुरेश ने कहा कि तसल्ली मिल गई तेरे को, अब तो खुश हो। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि वो लोग बहुत ही पछताएंगे मुझे गांव से निकाल कर। फिर सुरेश ने कहा कि वो लोग क्यों पछताएंगे, और इस काली विद्या से तुम्हें क्या मिलेगा, और इसी की वजह से गांव के लोगों ने हम तीनों को गांव से निकाल दिया है, अब इसे बंद कर दो। तभी सुरेश की पत्नी ने कहा कि अब तो मौत का सिलसिला शुरू होगा। दोस्तों, अगर सुरेश कुछ ज्यादा बोलता तो सुरेश की पत्नी उसे अपने बस में कर लेती थी और फिर वो तीनों गांव से निकलकर जंगल में रहने लगे। सुरेश दिन भर काम करता और उसकी पत्नी अपने तंत्र मंत्र में लग जाती और सुरेश थका हारा जब घर पर लौट कर आता तो खाना वाना खाकर वो सो जाता और उसकी पत्नी और बेटा जंगल के रास्ते कोई भी जाता तो उसे पकड़कर बलि दे दिया करते थे। धीरे धीरे उन दोनों का सिलसिला बढ़ता गया और उस रास्ते से आना जाना बंद होने लगा। तभी एक दिन उस औरत को बलि देना जरूरी था तो सुरेश की पत्नी ने सुरेश को ही बलि पर चढ़ा दिया, जिससे वो दोनों और भी पावरफुल बन गए। अगर कोई भी इंसान उस जंगल से कुछ दूरी पर जा रहा होता तो उसे भी वो अपनी ओर खींच लिया करते थे और उसे भी बलि चढ़ा दिया करते थे। जब भी किसी को बलि देना होता था तो वो गांव के किसी भी आदमी को अपनी बस में करके उसकी बलि चढ़ा देती थी। गांव वाले बहुत ही परेशान हो गए कि सब आदमी कहां पर गायब हो रहे हैं, उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। फिर एक दिन सुरेश की पत्नी को बलि देनी थी तो उसने गांव के जमींदार के बेटे को ही वश में कर लिया और वो घर से जब निकल कर आ रहा था तो जमींदार ने अपने बेटे से कहा कि इतनी रात को बेटा कहाँ जा रहे हो, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया और वो गांव से निकलकर जंगल की तरफ जाने लगा और उसके पीछे पीछे गांव के सारे लोग भी जाने लगे थे। वो लोग जानना चाहते थे कि आखिर ये बच्चा जा कहाँ रहा है। जंगल के कुछ अंदर जाने पर उन्हें एक घर दिखाई दिया और जमींदार का बेटा उस घर के अंदर घुस गया और जब गांव वालों ने उस घर में देखा तो उन लोगों के होश ही उड़ गए। गांव वालों ने देखा कि वहां पर बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जिनमें से काफी सारी बॉडी सड़ गई थी और बास भी मार रही थी। और जब वो लोग अंदर गए तो उन्हें वो औरत दिखाई दी जिससे गांव वालों ने घर से निकाल दिया था। उस औरत को देखकर गांव वाले एकदम हैरान हो गए और गांव वालों ने बोला कि ये सब क्या कर रहे थे जो सब लोग गायब हो रहे थे। तभी गांव वालों ने उस औरत और उसके बच्चे को पकड़ लिया तो वो औरत तंत्र मंत्र पढ़ने लगी। तभी गांव के एक आदमी ने उस औरत का मुंह ही बंद कर दिया और फिर वो सभी गांव वाले उन दोनों को गांव में लेकर आ गए
और गांव में लाकर उन लोगों ने उस औरत और उसके बच्चे को एक पेड़ से बांध दिया। उधर जमींदार ने बहुत ही बड़े तांत्रिक को बुलवा लिया तो तांत्रिक बाबा ने उस लड़के को उस औरत के वश से मुक्त करवाया। फिर गांव वालों ने बोला कि इस औरत से कैसे भी पीछा छुड़ाएं। तो बाबा ने कहा कि इस औरत से पीछा छुड़ाना है तो इसका सर काटना होगा और उस सर को कहीं पर छुपा देना और उसका सर कभी भी नहीं मिलना चाहिए। अगर उसे सर मिल गया तो वो फिर से एक एक करके सभी को मारने लगेगी। फिर बाबा ने कहा कि अगर उसे मिल भी गया तो गांव के अंदर कभी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि मैं इस गांव को चारों तरफ से बांध देता हूँ ताकि वो कभी भी गांव के अंदर ना आ पाए। फिर उस बाबा ने उस औरत को जंगल में ले जाकर उसी घर में उन दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया और वहीं पर उसे दफन कर दिया और उसके सर को ले जाकर कहीं दूर छुपा दिया। कुछ साल तो अच्छे से बीत गए। फिर एक दिन कोई उस जंगल से आ रहा था तो उसने देखा कि कोई एक औरत सामने खड़ी थी, पर उस औरत का सर नहीं था। और ये देखकर उस लड़के ने गांव में बताया तो गांव वाले समझ गए कि ये तो वही औरत है जिसका गांव वालों ने सर काटा था। फिर उसके बाद से कोई भी उस जंगल से गुजरता तो उसका मरना निश्चित था। दोस्तों, तभी मैंने उस आदमी से कहा कि यहाँ कोई रास्ता है यहाँ से बच के निकलने के लिए। फिर उस आदमी ने बताया कि एक रास्ता है, पर उस रास्ते को कभी पार नहीं कर पाओगे। फिर मैंने उस आदमी से कहा कि मैं यहाँ से कैसे भी निकलना चाहता हूँ, बताओ आप। तो उस आदमी ने कहा कि ये जो दरवाज़ा दिख रहा है यही वो रास्ता है जहाँ से तुम निकल सकते हो, पर यह रास्ता बहुत ही खौफनाक होगा क्योंकि वो भूतों और शैतानों से भरा है। अंधेरा ही अंधेरा होगा। जब तुम दरवाजे से बाहर जाओगे तो तुम दोनों जंगल में पहुंच जाओगे और जंगल के अंदर तुम्हें एक दरवाज़ा दिखाई देगा। अगर तुम दोनों उस दरवाजे के पास पहुंच जाओगे तो तुम्हारी जान बच जाएगी। पर हाँ, वहाँ पर बहुत सारे छलावे हैं, तुम किसी पर भी भरोसा मत करना, नहीं तो तुम जान से मारे जाओगे। इतना बोलने के बाद वो आदमी गायब हो गया और उसको गायब होता देखकर हम दोनों बहुत ही ज़्यादा डर गए। अब हम दोनों उस आदमी पर भरोसा करें या नहीं। तभी अभिषेक ने कहा कि यार और कोई चारा नहीं है। फिर हम दोनों उस आदमी के बताए हुए रास्ते पर जाने लगे। जैसे ही हम जंगल में गए तो वहाँ पर अंधेरा था और वो जंगल बहुत ही खौफनाक था। हम दोनों उस जंगल में ही जा रहे थे कि तभी एक शैतान हमारी तरफ आने लगा। डर की वजह से अभिषेक मेरा हाथ छोड़ के वहाँ से भागने लगा और वो उस जंगल में कहीं पर खो गया और साथ ही वो शैतान भी अब गायब हो गया। फिर मैं अभिषेक को ढूंढने लगा और अभी मैं उसे ढूंढ रहा था कि तभी फिर से एक चुड़ैल मेरी तरफ आने लगी। मैं बिना डरे हुए वहीं पर खड़ा रहा और वो चुड़ैल मेरे पास से आकर चली गई। तभी मुझे वो दरवाज़ा दिखाई दिया जहाँ से मैं जा सकता था। अभी मैं उस दरवाजे की तरफ जा ही रहा था कि तभी मेरा दोस्त अभिषेक दिखाई दिया, वो भी मरी हुई हालत में। पर अब मैं बिना देरी किए उस दरवाजे की ओर बढ़ने लगा कि तभी अभिषेक ने मेरा पैर पकड़ लिया और उसकी आंखें एकदम से लाल हो गई थी। फिर मैं अभिषेक से अपना पैर छुड़ाकर उस गेट से बाहर निकल गया और जब मैं वहां से बाहर निकला तो मैंने पाया कि मैं एक हाईवे पर हूँ, जिस हाईवे से मैं पुणे जा रहा था। दोस्तों, खैर मैं तो किसी तरह बच गया, पर मेरे दोस्त अभिषेक के साथ उस रात क्या हुआ होगा और वो कहाँ पर चला गया, इस बात का मुझे आज तक पता नहीं चला, जिसका गम मुझे आज भी खाया जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।